ओम निखिल जय सदगुरुदेव। बंधुओं, आप कैसे हैं? यदि अच्छे हैं तो आप अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करें, ऐसी कामना, ऐसी इच्छा मैं रखता हूं। मेरे सदगुरुदेव भी यही इच्छा रखते थे। आप सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी हृदय से आपके लिए कामना है। आज यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसे निखिलोपनिषद की विवेचन का 18वां भाग कहा जाता है। इस 18वें भाग में यह जो श्लोक वर्णित है, इस श्लोक में वह तथ्य सामने आ रहा है जो सभी को जानना महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति को जानना महत्वपूर्ण है ही। यदि इस वीडियो को कोई भी व्यक्ति जो धर्म पे विश्वास करता है, जो अध्यात्म को परखना चाहता है, जो अध्यात्म में चलना चाहता है, उसे इस वीडियो के, इस ज्ञान के अलावा यदि वह जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे बड़े से बड़े धर्म संकट के सामने झुकना पड़ जाता है। उसे धर्म संकट का सामना करना ही पड़ता है। और यदि इस वीडियो को उसने अपने जीवन पे धारण किया है तो उस धर्म संकट से जीत हासिल करके वह अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सकता है, अपने जीवन को चेतना पुंज बना सकता है। यह वीडियो अधिक से अधिक बार शेयर होना चाहिए। लोगों के मनमानस में यह बात बैठनी ही चाहिए। और मैं आपसे कहूंगा, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कम से कम इस वीडियो को 11 लोगों तक अवश्य भेजें। आपका यह धर्म है, कर्तव्य है कि आपको अध्यात्म के पथ को आगे बढ़ाना है, अध्यात्म के पथ को पीछे नहीं ले जाना। यह जो 18वां श्लोक है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका भावार्थ, इसका विश्लेषण भी मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा। गुरु आज्ञा पालन शिष्य धर्म न्यायात्मकः गुरुवाक्यमस्ति निखिलेश्वरोऽयं सिद्धेश्वरः सद्गुरुं शरण्यं त्वमेकं प्रणम्यं सद्गुरुत्वाम्। हे सद्गुरुदेव, वेदों ने बार बार, उपनिषदों ने बार बार यह तो कह दिया कि गुरु आज्ञा ही शिष्य का परम कर्तव्य होता है। गुरु आज्ञा का पालन करना ही शिष्य का धर्म होता है। और संसार ने मान भी लिया, बात सत्य भी है। किंतु यह जो भावना होनी चाहिए, यह जो बात फंसती है, वह बात यहां फंसती है कि जिसे हम अपना गुरु मान रहे हैं, क्या वह सद्गुरु है? क्या वह सच्चा रास्ता दिखलाता है? इस संसार में तो कई ऐसे गुरु हैं जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। हम कैसे पहचाने कि वह सद्गुरु है? और अपने नाम के साथ जगत गुरु, ब्रह्मांड नायक,
संत, तत्वदर्शी, कई कई नामों से व्यक्ति अपने नाम के आगे जोड़ करके अपनी संस्थाएं चला रहे हैं। किंतु हमें पहचानना होगा कि वह गुरु जो है सद्गुरु है भी या नहीं। एक सामान्य रूप से समझ लीजिए, सारे शास्त्रों ने, सारे वेदों ने, सारे धर्मों ने यह स्वीकार किया कि जो मां हमें जन्म देती है वह मां महान है, जो पिता हमें पालन करता है वह पिता महान है। जब अपने माता पिता और उस प्रकृति का ऋण ही हम नहीं चुका सकते और इसका ऋण जीवन भर चलता है, इसका ऋण तो उसके साथ सेवा करने से, उसके साथ भावना रखने से ही समाप्त हो सकता है, तो फिर हम अपने जीवन में उस माता पिता, गुरु और उस प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसके साथ सहयोग करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, कार्य करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यदि कोई गुरु इसी तत्व को नहीं समझता हो तो वह सद्गुरु कैसा हो सकता है? जो प्रकृति की काट छांट कराता हो वह सद्गुरु नहीं हो सकता, जो माता पिता से विमुख करता हो वह भी सद्गुरु नहीं हो सकता। जो ज्ञान चेतना धारण करता है, जो ज्ञान और चेतना को प्रसारित करता है वह सद्गुरु हो सकता है। इसलिए हमें स्वयं पहचानना होगा कि सद्गुरु कौन है। यह तथ्य बहुत ही बड़ा है, बहुत ही पेचीदा है, बहुत बारीकी से समझने योग्य ही है, क्योंकि माता पिता कभी ये नहीं चाहते कि मेरा बालक किसी समस्या का सामना करे, मेरा बालक नरक में जाए, मेरा बालक असफल हो जाए। ऐसी विचारधारा कोई भी माता कोई भी पिता नहीं करते। मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना चाहूंगा, जो आपको अच्छी लगे ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा, जो सत्य है वह कहना चाह रहा हूं। और ऐसा हो सकता है कि उस मां के पास, उस पिता के पास जितना ज्ञान है उसको वह पूर्ण समझ करके अपने बालक को एक अलग दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। और बालक के पास यदि ज्ञान का पुंज है, उसे यदि किसी ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त है, उसको उस पास हो सकता है कि उसका ज्ञान अधिक हो, तो तर्क वितर्क हो सकते हैं। किंतु उस तर्क वितर्क को करने के पश्चात भी इतनी क्षमता होनी चाहिए उस शिष्य में, उस बालक में, कि कर्म करके, समझा करके, उसको उस तरीके से प्रस्तुत करके अपने माता पिता को समझा सके कि हे मां, हे मेरे पिता, मैं गलत नहीं कर रहा, इससे मैं असफल होऊंगा नहीं। बहुत प्रेम पूर्वक यदि इस बात को कहा जाए तो अवश्य ही माता पिता आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ऐसा गुरु जो यह कहते कि माता पिता को छोड़ दो, तुम्हारे माता पिता गलत है, ऐसे गुरु सद्गुरु नहीं हो सकता। सद्गुरु को पहचानने के 3 तरीके मेरे सद्गुरुदेव ने बताया। उन 3 तरीकों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि सद्गुरु कौन। पहला तो यह कि जीवन का हर मर्म समझे, जाने और व्याख्या कर सके। दूसरा, उसका शरीर इतना चैतन्य होता है कि देखते ही मन को एक भाने सा लगता है, उसके शरीर को देखते ही, उसके उस मस्तिष्क को, उसके चेहरे को, उसकी आभा को देखते ही ऐसा लगता है कि उसे बार बार देखा जाए।
वह भी सद्गुरु है। और तीसरी बात होती है कि जिस भी पक्ष में बात की जाए उस सारे पक्षों में, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वह संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वह ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में वह ज्ञान रखता हो, सभी क्षेत्रों को वह सिद्ध करके रखा हो, वही सद्गुरु। और तीसरा भाव यह है कि उसके शरीर से अष्टगंध की खुशबू प्रवाहित होती है। जिसके शरीर से अष्टगंध और पद्मगंध की खुशबू प्रवाहित होती है वह सामान्य सद्गुरु नहीं है, वह तो सद्गुरुओं का भी सद्गुरु है। वह परम गुरु है, परम परात्पर गुरु है। जो किसी ऐसे गुरु का शिष्य हो वह भी सद्गुरु हो सकता है। यहां पर बहुत बड़ा तथ्य सामने आता है क्योंकि पूरा संसार जानता है कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के शिष्य थे, भक्त थे। पूरा संसार आज उन्हें भक्त के रूप में देखता है, किंतु राम और हनुमान का जो रिश्ता था, नाता था, वह भक्त और भगवान का नहीं, गुरु और शिष्य का नाता था। और राम ने जो इच्छा की हनुमान ने उसे पूर्ण कर दिया। राम ने जो कहा हनुमान जी उसके लिए कार्य करने के लिए तैयार हुए और आगे भी बढ़े और कार्य सफल भी करके आए। कई कई ऐसे कार्य रहे कि बिना कहे ही भाग जाते थे और उन कार्यों को वो संपन्न करके सामने रख देते थे। इसीलिए तो वह नाता राम और हनुमान का बहुत ही एक अनन्यतम है। उस अनन्यतम नाते को मैं स्वीकार करता हूं, उन्हें नमस्कार करता हूं, किंतु एक बात अवश्य रखें, जब लवकुश में, क्योंकि लवकुश प्रभु श्री राम जी के ही पुत्र थे, यहां पर राम ने कह दिया आप उन बालकों को खत्म कर दो। हनुमान जी को यह भा नहीं रहा था, उनकी आत्मा अपने आप में धिक्कार रही थी कि मैं बालकों से युद्ध करूं, बालकों को मार दूं, चाहे वो बालक कितने भी अन्यायी हो, चाहे वो बालक कितने भी गलत हो, लेकिन यह अच्छा नहीं है कि उन 5 और 10 वर्ष के बालकों को मैं मार दूं, क्योंकि बड़े होकर के ये हुई इनमें स्वभाव बदला जा सकता है, इसीलिए इन्हें मारना उचित नहीं। लेकिन फिर भी अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के वचनों के पालन करने के लिए युद्ध में चले जाते हैं। युद्ध में जाते हैं और उनके उस पराक्रम को देखते हैं तो हतप्रभ रह जाते हैं। हतप्रभ रह जाते हैं तो उन्हें अवश्य लगता है कि यह बालक सामान्य बालक नहीं है, इसमें कुछ न कुछ अगुण तत्व है, कुछ न कुछ छिपा हुआ है, कुछ न कुछ राज की बात अवश्य है। और कहते हैं कि, और सोचते हैं कि मैं गलत नहीं करूं, मैं तो उसे गुरु का शिष्य हूं जो अपने आप पे न्याय की ओर चला है। भले ही उसने आज मुझे यह आज्ञा दे दी, लेकिन आज मैं इस आज्ञा को स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे पाप लगे तो लगे, लेकिन मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। उन बालकों ने हनुमान जी को बांध दिया, बंध गए। स्वयं प्रभु श्री राम आते हैं और हनुमान को बंधा। जिस टाइम पे वो बंधे थे, बालकों ने सोचा, क्योंकि सारी सेना को उन्होंने समाप्त कर दिया और कोई एक सैनिक बचा जो प्रभु श्री राम को सूचना पहुंचाता है कि सब मारे गए। स्वयं प्रभु श्री राम आते हैं युद्ध करने के लिए। जिस समय वो आते हैं उसी समय पर उन लोगों ने उनके हाथ को बांधकर उन्हें भोजन खिला रहे हैं। हनुमान जी भी उनके साथ मिलकर भोजन खा रहे हैं।
यह जब कृत्य स्वयं श्री राम देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं हनुमान पर। बोलते हैं कि मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी तुमने किया, उससे खेल रहे हो, मैं दुश्मन के साथ तुम खेल रहे हो, उन्हें मार दो, मैं आज्ञा देता और पुनः पुनः आज्ञा देता। यदि तुमने इस आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हारा सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन हनुमान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हनुमान ज्ञान के सागर हैं, गुण और ज्ञान के सागर कहा जाता है। हनुमान ने उन बालकों को मारा नहीं, उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया कि प्रभु मैं तो जीत लिया जा चुका हूं, मुझे तो इन्होंने जीत लिया है, अब आप मेरे प्रभु नहीं, अब ये बालक ही मेरे प्रभु है, ये बालक ही मेरे गुरु है, क्योंकि इन्होंने मुझे जीत लिया। अब आप मुझे जीतो, इन्हें हरा करके मुझे ले जाओ, फिर मैं आपका शिष्य हूं। कितनी ही सहज भाव। यदि हमें ऐसा लगता है कि जिसे मैंने गुरु बनाया वह तो गड़बड़ है, न्याय की बात ही नहीं पता, तो ऐसी स्थिति में उसे छोड़ देना चाहिए। नहीं, कोशिश करना चाहिए। हो सकता है कि मेरे उस गुरु ने किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों का भोजन कर लिया जो पापी रहा, गलती से उसने ऐसे भोजन खिला दिया, उस भोजन का अंश उसमें आ गया हो, तो उसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, उसे तो बदलने का रास्ता है, समय की आवश्यकता है। क्योंकि जब सारी कथा आगे आई और यह जाना गया कि ये तो मेरे ही पुत्र हैं, तो राम ने स्वीकार किया उस गलती को और हनुमान को जीत लिया, और हनुमान ने नहीं मारा, धर्म भी बच गया। ऐसे धर्म संकट में, इस प्रकार का कठिन से कठिन धर्म संकट जब त्रेता काल में आ सकता है, तो ये तो कलयुग है भाइयों, आना ही है, जवाब देना ही है, सजग रहना है, सतर्क रहना है, समझना ही है। हनुमान जी का दूसरा भी धर्म संकट था, जब उस राजा को बचाने के लिए तैयार हो गए और राम नाम की महिमा से उसे बचा भी सके। यहां मां का वचन, वहां गुरु का वचन, दोनों ने आज्ञा दिया। एक ने कहा इसे मारना है, एक ने कहा इसे बचाना है। अब क्या करें? मां तो प्रथम गुरु होती है, बाद में जो गुरु मिले वो अलग है। मां ने भी आज्ञा दे दिया, गुरु जो बाद में बने उन गुरु ने भी आज्ञा दे दिया, और दोनों एक दूसरे के विपरीत आज्ञा दे दिया। एक ने कहा इसे मार दो, एक ने कहा इसे बचाना है। अब क्या करें? तो हनुमान खड़े हो गए कि अब मेरी मौत निश्चित है, मेरे पास ऐसा बड़ा धर्म संकट आया है कि उसे पार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश तो करूं। और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बीच में खड़ा हूं, मैं नहीं मार सकता, आप मार दीजिए, और बचाने के लिए मुझे रखा गया, मैं इसे बचाने के लिए तैयार हूं, आप मेरे सीने पर तीर मार दीजिए, पहले मुझे मार दीजिए प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आप पर हाथ नहीं उठाऊंगा, आप मुझे मार दो, फिर इसे मार। दीक्षा दे दी हनुमान ने, बोले तुम राम राम जपो, प्रभु श्री राम का नाम जपो, बचना है तो यही एक उपाय है। और वह भी राम राम जपता रहा, हनुमान भी राम राम जपते रहे। राम जितने भी तीर चलाए सब विफल हो गए, सारी शक्तियां विफल हो गई। इसलिए तो कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम, उस नाम में इतनी महत्ता है, शक्ति तो उस शब्दों में है, शक्ति तो उस निराकार शक्ति होती है जो वह शब्दों के संयोजन से
भी काम करती है, उसी से काम करती है, क्योंकि ये मंत्र तो एक शब्द है। उन शब्दों के द्वारा जो ऊर्जा पैदा होती है, जो ताकत पैदा होती है, वह ताकत काम करती है, सारे तीर विफल हो जाते हैं। इस प्रकार का धर्म संकट, और दोनों बच भी गए। तो यही बात इस भाग में है, समझने योग्य है, समझना पड़ेगा, क्योंकि आज भी ऐसा संभव हो सकता है। गुरु के ग्रंथ कहते हैं ऐसा करो, और स्वयं गुरु कह देते हैं ऐसा करो। एक तरफ तो गुरु के ग्रंथ कहते हैं कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, गुरु पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, गुरु चरणोदक ही सबसे बड़ा चरणोदक है। यह गुरु कह देते हैं तुम तारा महाविद्यालय दीक्षा ले, पैसा है ही नहीं। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन इससे कई बड़े बड़े धर्म संकट इस प्रकृति द्वारा पैदा किए जाते हैं। हम समझेंगे नहीं तो गुरु को समझ नहीं सकते, और जब तक गुरु को नहीं समझेंगे उसे धारण कैसे करेंगे, और जब तक हम गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस वीडियो की, इन शब्दों की महत्ता है, इसकी आवश्यकता है, निखिलोपनिषद की आवश्यकता है। पूरे निखिलोपनिषद को धारण करना पड़ेगा, उसके पश्चात हम किसी भी अध्यात्म पथ पर आगे पूर्ण रूप में बढ़ सके। मैं ऐसी भावना के साथ, क्योंकि ये श्लोक मुझे प्रिय भी है, वैसे तो निखिलोपनिषद के एक एक श्लोक मुझे प्रिय है, क्योंकि एक एक श्लोक कई कई ग्रंथों का निचोड़ रखे हुए हैं, लेकिन कोई कोई श्लोक मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो श्लोक मेरे जीवन से जुड़े हुए भी हैं। और मैं इसी भावना के साथ इस भाग में आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को पुनः पुनः जय श्री गुरुदेव।